हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसवी मैथमेटिक्स में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग करेंगे लेसन 7। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। ठीक है, एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। वी कैन ऐड 2 डिजिट नंबर एज फॉलोज, लेट अस ऐड 35 एंड 43। ये जो 35 है, देखिए 35 1 प्लस पर 5 है, 10 प्लस पर 3 और 1 प्लस पर 3 है और 10 प्लस पर 4 है। इसको ऐड करने के लिए कह रहा है कि फर्स्ट वी राइट, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, दी नंबर ऑफ वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ये जो होता है ऐसे ऐसे वर्टिकली होता है और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टली होता है। इसको ऐड करने के लिए कह रहा है देन ऐड तो वंस डिजिट, पहले जो है 1 डिजिट करेंगे। देखिए ये जो 1 डिजिट पर पहले जो है ना 5 3, इसको ऐड करेंगे। तो ये 5 3 करके ऐड कर दिया है, 8 हो गया है। देन ऐड द 10 डिजिट, अब 10 डिजिट को ऐड करेंगे। तो 10 डिजिट पर देखिए ये है, ये और ये 10 डिजिट पर है, या 10 प्लेस पर है। तो यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। 10 35 प्लस 43 इक्वल टू 78। आप देख लीजिए, 10 35 प्लस 43 इक्वल टू 78। अब हम करते हैं इसका कुछ क्वेश्चन। क्या, 2 अंकों की एडिशन अप टू डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या का जोड़। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जोड़ करेंगे। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका आप क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक ना, तो चलिए आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7A का ऐड द फ्लोइंग, इसको ऐड किया जाए। सबसे पहले हम 1 प्लेस पर जो है डिजिट उसको ऐड करेंगे, देन 10 प्लेस पर जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लेस पर 4 है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। और यहाँ पर 10 प्लेस पर 5 3 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 9 5 6 7 7 7 8 5 8 7। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 प्लेस पर पहले ऐड करते हैं, देन 10 प्लेस 6 9 9 और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। इस प्रकार ये आपका समाप्त हो चुका। आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज 7B को करते हैं। कह रहा है कि ए नंबर में नाउ ऐड द फ्लोइंग, इसको निम्न को जोड़ना है। तो 3 5 8 और ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 5 6, देन 6, यहाँ पर 6 9 9 8 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 9 होगा। ठीक है, अब इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, यहाँ पर एक एडिशन स्टोरेज दिया है। कह रहा है कि अनीता हैज़ 15 पेंसिल, यानी अनीता के पास 15 पेंसिल है। सी बाइज 3 मोर, 3 और ज़्यादा खरीदी। हाउ मेनी पेंसिल डज सी हैव ऑल टुगेदर, तो अब उसके पास कुल कितने पेंसिल होगा। तो यहाँ पर टोटल 15 था और यहाँ पर 3 और ज़्यादा खरीद ली, तो यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा। सो अनीता हैज़ 18 पेंसिल टुगेदर, इसलिए अनीता के पास कुल कितना पेंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे सॉल्व द फ्लोइंग एडिशन स्टोरीज। ये कुछ स्टोरीज पर जोड़ दिया है। तो कह रहा है कि सॉल्व मतलब निम्न को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, एडिशन स्टोरीज। ठीक है, यानी जोड़ कहानी पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए, राधिका हैज़ 7 बुक्स, तो लिखेंगे राधिका हैज़, एज है, ये हैज़, इसको काटते हैं, अब से लिखते हैं इसको।
यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। राधिका हैज बुक्स इक्वल टू कितना दिया है 7 दिया है, और हर फ्रेंड निकिता गेव हर 3 बुक्स। ठीक है, तो लिखेंगे हर फ्रेंड निकिता गेव हर बुक्स, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि राधिका के पास इतना बुक है और उसकी मित्र निकिता जो है उसे बुक दे दी कितना 3। तो कह रहा है हाउ मेनी बुक्स डज राधिका हैज ऑल टुगेदर। तो लिखेंगे कि तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे राधिका हैज ऑल टुगेदर बुक्स। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ऐड करेंगे 7 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक ना, तो लिखेंगे सो 10 बुक्स राधिका हैज़ ऑल टुगेदर। तो इस प्रकार ये पूरा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मोर कर दीजिएगा, मोर MORE मोर बुक्स। हर फ्रेंड निकिता गेव हर मोर बुक्स इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। देयर आर 26 बर्ड्स ऑन ट्री। एक पेड़ पर 26 चिड़िया थी। ठीक है, 26 चिड़िया थी। 3 मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, और उसमें 3 और चिड़िया ज्वाइन हो गई, सम्मिलित हो गई, मिल गई। हाउ मेनी बर्ड्स आर नाउ ऑन दैट ट्री ऑल टुगेदर। तो अब जो है पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया है ये आपसे पूछा है। तो लिखेंगे बर्ड्स ऑन ए ट्री कितना हो जाएगा आपका। बर्ड्स ऑन ट्री, पेड़ पर कितनी चिड़िया थी 26। अब लिखेंगे मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, मतलब उनमें कितनी ज़्यादा चिड़िया और ज्वाइन हो गई, शामिल हो गई 3, मतलब 3। हाउ मेनी बर्ड्स आर नाउ ऑन दैट ट्री ऑल टुगेदर। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या करेंगे, बर्ड्स ऑन ए ट्री 26 मोर बर्ड्स ज्वाइन देम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 26 चिड़िया थी पहले से, और 3 उसमें और ज़्यादा जुड़ गई, तो हो गया कितना 29। लिखेंगे सो देयर आर 29 बर्ड्स ऑन दैट ट्री ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, पेड़ पर चिड़िया कितना थी इतना, और 3 आके जुड़ गई इतना, तो टोटल इतना हो गया। तो सो देयर आर 29 बर्ड्स ऑन दैट ट्री ऑल टुगेदर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है रोहन हैज़ 15 स्टैम्प्स, ही कलेक्ट 3 मोर। यानी रोहन के पास 15 स्टैम्प था, यानी 15 स्टैम्प था। ही कलेक्ट 3 मोर, और वो 3 ज़्यादा और कर लिया। हाउ मेनी स्टैम्प डज ही हैव नाउ ऑल टुगेदर। तो लिखेंगे रोहन हैज़ स्टैम्प्स, कितना स्टैम्प्स था तो 15। ही कलेक्ट मोर, वो कितना ज़्यादा कलेक्ट किया 3। तो लिखेंगे 15 + 3, 15 टोटल था, 3 और कर लिया तो 18 हो गया। तो लिखेंगे सो देयर आर
18 stems all together. So there are 18 stems all together. ठीक है। अब चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। रोहन के पास इतना स्टेम था, ही कलेक्ट मोर, 3 ज़्यादा और इकट्ठा कर लिया, तो टोटल 15 यानी 15 + 3 18 हो गया। सो देयर आर 18 स्टेम्स ऑल टुगेदर, इसलिए उसके पास कुल कितना है, तो 18 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये स्कूल हैज़, आपको देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि ए स्कूल हैज़ 32 क्लासरूम्स, 22 मोर क्लासरूम आर बिल्ट, यानी कि 22 और ज़्यादा क्लासरूम बनाया जाता है। हाउ मेनी टोटल क्लासरूम डज द स्कूल हैज़, तो स्कूल के पास कुल कितने कमरा है ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे स्कूल हैज़, ए स्कूल हैज़, ए स्कूल हैज़, ए स्कूल हैज़, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना। ए स्कूल हैज़ क्लास रूम्स, ठीक है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 32 है। और कितना बनाया गया, तो लिखेंगे मोर क्लासरूम आर बिल्ट, मतलब बनाया जाता है कितना ज़्यादा बनाया जाता है, तो 22। तब जब इसको ऐड करेंगे 32 + 22 तो हो जाएगा कितना, ये 2 to 4 हो जाएगा और 3 to 5, तो लिखेंगे सो देयर आर 54, सो देयर आर 54 क्लासरूम in that school, in that so there are 54 classroom in that school, तो टोटल स्कूल में कितना क्लासरूम हो जाएगा, ठीक है, तो 54। आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि तनु रन 60 मीटर्स इन द मॉर्निंग एंड 23 मीटर्स इन द इवनिंग, तनु जो है सुबह में 60 मीटर रन करती है, दौड़ती है, एंड 23 मीटर्स इन द इवनिंग, शाम में इतना दौड़ती है 23। हाउ मेनी डिस्टेंस डज सी रन ऑल टुगेदर, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तनु रन इन द मॉर्निंग, तो सुबह में कितना दौड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, 60 मीटर, ठीक है, एम मतलब मीटर्स हो गया। और ये जो तनु है, तनु रन इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आपका दौड़ रही है 23 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 60 + 23 = हो जाएगा 83 मीटर। सो अब लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टेंस डज सी रन टुगेदर, तो लिखेंगे 83 मीटर डिस्टेंस, 83 मीटर डिस्टेंस डज सी रन टुगेदर, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 5 बन गया। 6 देख लिया जाए, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इन ए मैच सचिन स्कोर्ड 56 एंड धोनी स्कोर्ड 33 रन्स, मतलब एक मैच में सचिन ने 56 स्कोर किया और धोनी जो है 33 रन्स स्कोर किया था। हाउ मेनी रन्स बोथ ऑफ देम स्कोर्ड ऑल टुगेदर, दोनों का स्कोर आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी कितने रन दोनों, बोथ ऑफ देम स्कोर्ड, दोनों का स्कोर, उनमें दोनों का स्कोर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे सचिन स्कोर्ड इन ए मैच, MATCH,
तो सचिन स्कोर्ड इन ए मैच 56 रन्स। ठीक है, टोटल कितना रन्स बनाया है? 56 रन्स। अब आगे का क्या रहा है कि धोनी स्कोर्ड इन अ मैच कितना किया है? तो ये हो जाएगा आपका 33 रन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों का ऐड करेंगे 46 + 33 तो हो जाएगा ये 639 और 437। ठीक है, तो लिखेंगे 79 70 सो 79 रन्स बॉथ। यहाँ पर सो ना लिख करके हेंस लिख दीजिए। हेंस मतलब होता है इस प्रकार। ठीक है, तो हेंस 79 रन्स ऑफ देम स्कोर्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, चलिए ये मेरे हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ज़रा देखिएगा। कह रहा है कि एट अ पार्किंग 35 कार्स एंड 43 बाइक्स आर पार्क्ड। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दैट पार्किंग एरिया। तो लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इन पार्किंग कितना है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आपका 35 है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ बाइक्स पार्क्ड इन पार्किंग। इन ए पार्किंग कर देते हैं, इन ए पार्किंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 43 बाइक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और 43 तो हो जाएगा 8 और ये हो गया 7। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स मतलब होता है वाहन। टोटल व्हीकल्स इक्वल टू 78। तो आप अब लिख सकते हैं टोटल नंबर्स व्हीकल इन दैट पार्किंग एरिया। सो देयर आर 78 vehicles in that parking area तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसको देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मौली हैज़ 24 कैंडल्स, सी बाइज 30 मोर कैंडल्स, हाउ मेनी कैंडल्स डज सी हैव ऑल टुगेदर। अब उसके पास टोटल कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है कि मौली के पास 24 कैंडल्स है, सी बाइज 30 मोर कैंडल्स, 30 ज़्यादा और कैंडल वह खरीदी। हाउ मेनी कैंडल, अब उसके पास कितने कैंडल है, डज सी हैव ऑल टुगेदर, अब उसके पास कुल कितने आपसे कैंडल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे मौली हैज़ MAULI मौली हैज़ कैंडल्स, CANDLES तो टोटल कैंडल्स कितना है 24। लिखेंगे सी बाइज मोर कैंडल, CANDLES कैंडल्स कितना है 30। तो 24 पहले से था और 30 और ज़्यादा खरीद ली उसने, तो हो गया कितना 54 हो गया। तो लिखेंगे 54 कैंडल्स does he have all together, does he have all together। ठीक है, चलिए आइएगा अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को करेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कैमरा में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इन ए क्लास देयर आर 24 बॉयज एंड 13 गर्ल्स। एक वर्ग में 24 लड़के और 13 लड़कियां हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर इन दैट क्लास। तो उस क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास। कितना बॉयज है? 24। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 13 है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए क्लास। टोटल कितना हो जाएगा? 24 कर देंगे, 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है। सो देयर आर 37 चिल्ड्रेन इन दैट क्लास। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। कह रहा है कि ए रैबिट एट 22 कैरेट्स ऑन संडे। ठीक है, तो लिखेंगे। कह रहा है कि एक खरगोश जो है संडे संडे को 25 कैरेट खा रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है कि 31 कैरेट्स ऑन मंडे, और मंडे को 31 खा रहा है। ठीक है। हाउ मेनी कैरेट्स डी ईट ऑल टुगेदर ऑन बोथ डे। तो दोनों दिनों में एक साथ उन्होंने कितना कैरेट खाया? तो लिखेंगे ए रैबिट एट कैरेट्स CARROTS ऑन संडे। ऑन संडे संडे को कितना खाया है? तो 22। अब फिर आगे कह रहा है कि ए रैबिट एट कैरेट ऑन मंडे। मंडे को कितना कैरेट खाया है? तो ये हो जाएगा आपका 31। लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए रैबिट एट कैरेट्स ऑन संडे। संडे को इतना खाया गाजर, और ए रैबिट एट कैरेट ऑन मंडे, मंडे को इतना खाया। तो दोनों जोड़ेंगे यहाँ पर 22 प्लस 31, ये हो जाएगा 53। ठीक है, लिखेंगे 53 कैरेट्स ईट बाई रैबिट ऑन बोथ डेज। ठीक है, 53 कैरेट ईट बाई रैबिट, यानी रैबिट के द्वारा 53 कैरेट खाया गया ऑन बोथ डेज, जो दिन में। ठीक है, ऑन बोथ डेज। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। द सम ऑफ 23 एंड 31 इज व्हाट। तो यहाँ पर 21 और 31 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 54। द सम ऑफ 51 एंड 8, तो 51 में 8 करेंगे 59, तो ये हो जाएगा। द सम ऑफ 62 एंड 15, तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5 to 7 और 6 1 7, तो 77 हो जाएगा। द सम ऑफ 53 एंड 46, तो 53 और 46 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 और 4 5 9, तो ये हो जाएगा 99। द सम ऑफ 70 एंड 19 इज, तो ये हो जाएगा आपका 89, क्योंकि 70 में अगर 19 ऐड करेंगे, सम मतलब होता है योग, यानी कि यानी 70 और 19 का योग कितना होगा? तो 89। ठीक है, अब चलिए इसमें भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 20 में क्या ऐड करेंगे? 29 होगा तो 9, और 53 में क्या ऐड कर देंगे?
कि आपका हो जाएगा 68, तो 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आइए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि 32 में क्या ऐड करेंगे तो 76 होगा, तब 44, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 459 हो जाएगा और 314 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 9, और यहाँ पर भी हो जाएगा 9, और ये हमारे प्यारे बच्चों 15 था और ये हमारा 9 था, ठीक है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो कह रहा है कि ऑन एडिंग 10 एंड 58 वी गेट 68, यानी कि 10 जोड़ने पर 58 में 68 होता है, बिल्कुल सही है। ऑन एडिंग 43 एंड 31 वी गेट 64, तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि जब इस दोनों का ऐड करेंगे तो 74 आएगा, जबकि ये कह रहा है कि 64, तो ये फॉल्स हो गया। ऑन एडिंग 37 एंड 11 वी गेट 38, ये गलत है। 37 में 11 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है 38, इसलिए ये फॉल्स है। आगे कह रहा है कि वन एडिंग 81 एंड 15 वी गेट 96, बिल्कुल सही है कि 81 जोड़ने पर, ऑन एडिंग 81 एंड 15, ठीक है, 81 और 15 को जोड़ने पर 96 आता है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मैच द फ्लोइंग, 31 अब 41 ऐड करेंगे कितना होगा, तो 9, तो देखिए 819 और 437 यानी 79, तो 79 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है, और इसको ऐड करेंगे तो 538 और 538 88 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 819 तो 99 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 628 और 639 98 हो जाएगा, और बाकी जो बच गया इसका इससे मैच कर दीजिए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लेसन समाप्त हो चुका। आइए दोस्तों आइए बच्चों अब हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की संख्या का घटाव, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 8 नंबर जो लेसन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या का घटाव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको घटाया है, 1 प्लस पर 4 है, 10 प्लस पर 7 है, और 1 प्लस पर 3 है, 10 प्लस पर 3 है। अब इसको इसमें से घटाना है। देन वी सब्सट्रैक्ट 1 डिजिट, पहले 1 डिजिट को घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1। फाइनली वी सब्सट्रैक्ट 10 डिजिट, और अंत में हम 10 डिजिट में से इसको घटाएंगे, 10 74 सब्सट्रैक्शन माइनस, इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है, 74 माइनस 33 इक्वल 41। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 8A। तो आइए इसको हम करते हैं, सब्सट्रैक्ट द फ्लोइंग, निम्न को घटाएं। पहले हम 1 डिजिट को घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, और 7 में से 5 जाएगा 2। यहाँ पर हम करेंगे 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, और 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 0 जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, 4 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 में से 5 जाएगा 3, से 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 0 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2। अब करा सब्सट्रैक्ट, देखिए यहाँ पर दिया है ये सब्सट्रैक्टिंग वंस फ्रॉम टेंस एंड वंस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक डिजिट को हम 2 डिजिट में से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वी कैन, हम लोग कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट ए 1 डिजिट नंबर फ्रॉम ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सरसाइज हम करते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए एक एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर वर्टिकली, पहले हम इसको वर्टिकली लिखेंगे, ठीक है। तो 7 5 था, तो 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पर पहले 1 प्लेस को घटाना है। देन वी सब्सट्रैक्ट 1 डिजिट, पहले 1 डिजिट को, 5 में से 2 जाएगा 3। फाइनली वी राइट डाउन 10 डिजिट एज इट इज़, फिर हम लोग यहाँ पर 10 डिजिट को देखेंगे, तो 10 डिजिट में से कुछ है नहीं, तो ये मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 7 में से 0 जाएगा 7। तो फाइनली आपका 10
फाइनली 7 आंसर हो जाएगा। 75 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 73 होगा। अब 8 भी देखिए इसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे। 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 7 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये 9 और ये 2, ये 7, ये 3, ये 8, ये 2 और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार ये पूरा हो गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको करते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 5, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 4, ये 8, ये 1, 8, 0, 6, 2, 4 और 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि सब्सट्रैक्शन स्टोरीज, ठीक है। नमन हैड 56 बुक, यानी नमन के पास 56 बुक था। ही सोल्ड 5 बुक्स, उसने 5 किताब और बेचा। ही सोल्ड 5 बुक्स, उसने जो है 5 किताबें बेच दिया। हाउ मेनी बुक्स डज नमन हैव? सोल्यूशन कैसे किया है? 56 लिख लिया है, यानी कि 6 1 प्लेस पर है और 10 प्लेस पर 5 है और 5 जो बेच दिया तो 6 में से 5 जगह 1, ये हो जाएगा 5। सो नमन हैज 51 बुक्स नाउ, अब उसके पास 51 बुक्स बचा। तो चलिए ये इसका स्टोरी पर बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये एक्सरसाइज 8C है, यहाँ पर लिख देते हैं 8C एक्सरसाइज। कह रहा है कि देयर वेयर 48 बर्ड्स ऑन ए ट्री, मतलब एक पेड़ पर 48 चिड़िया थी। 70 फ्ली वे, 70 जो है उड़ गई। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट, कितने चिड़िया आर लेफ्ट ऑन द ट्री नाउ, अब उस पेड़ पर कितने चिड़िया बची, ये कह रहा था क्वेश्चन। तो देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन ए ट्री, ऑन ए ट्री, कितनी चिड़िया थी तो 48। लिखेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन, नंबर ऑफ बर्ड्स फ्ली अवे, यहाँ पर लिखते हैं फ्ली अवे ऑन ए ट्री, कितना 70। अब यहाँ पर इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर टेंस लिखेंगे और यहाँ पर वंस लिखेंगे। टोटल 48 था और 70 जो इसमें से क्या हो गई, फ्ली हो गई, उड़ गई। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 3, ठीक है। ऐड नहीं करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सो देयर आर 31 बर्ड्स लेफ्ट ऑन दी ट्री नाउ, ऑन दी ट्री, और यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों नाउ, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं भी करिएगा तो आप सिंपली इसको हटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देयर वेयर 85 फिश इन ए रिवर, मतलब एक नदी में 85 मछली थी। 21 आउट ऑफ देम डाइड, उनमें से 21 जो मर गई। हाउ मेनी फिश आर लेफ्ट इन दैट रिवर, उस नदी में अब कितना मछली बची। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फिश इन ए रिवर, नंबर ऑफ फिश इन ए रिवर कितना है 85, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ फिश डाइड इन ए रिवर, 21 मर गई। तो सिंपली घटा दीजिए, मान लीजिए कि 85 टोटल था और 21 उसमें से मर गई। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है। लिखेंगे सो देयर आर 64 fish left in that river now, in that river now।
ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बुक कंटेन 73 पेजेस, मतलब एक किताब में इतना पेज आते हैं। तनु रीड 23 पेजेस, तनु जो है रीड कर गई इतना पेज। हाउ मेनी पेज डज, हाँ कहाँ थे कि तनु रीड 23 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस डज सी हैव टू रीड नाउ, अब वो कितना पेज और पढ़ेगी ये कह रहा है। बाकी है, मतलब कितना पेज अभी पढ़ने के लिए बाकी है ये कह रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बुक कॉन्टेंस 73 पेजेस, एक बुक में टोटल 73 पेज आते हैं। तनु रीड 23 पेजेस, अब तनु जो है उसमें से 23 पेज पढ़ ली। हाउ मेनी पेजेस डज सी हैव टू रीड नाउ, अब वह कितने पेज को पढ़ेगी। तो देखिए लिखेंगे ए बुक कॉन्टेंस, ए बुक कॉन्टेंस पेजेस, कितना है 73। तनु रीड पेजेस बाय तनु कितना है 23। अब इतना टोटल पेज था उसमें से जिसमें तनु जो है 23 पेज को पढ़ ली, तो 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, तो लिखेंगे 50 पेज डज सी हैव टू रीड नाउ। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। कराएगी रश्मि हैड 35 टॉफीज, सी डिस्ट्रीब्यूटेड 21 टॉफीज एमोंग हर क्लास, अपने क्लास के बीच में जो है 21 टॉफ़ी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यानी बांट दी, और इतना टोटल टॉफ़ी था रश्मि के पास 35। तो हाउ मेनी टॉफीज डज सी हैव नाउ, अब उसके पास कुल कितने टॉफ़ी बचा। तो लिखेंगे रश्मि हैड टॉफीज इक्वल टू कितना 35, ठीक ना। सी डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज एमोंग हर क्लास कितना 21 टॉफ़ी अपने क्लास के बीच में बांट दी। तो अब इसमें 35 टोटल था, 21 बांट दी, तो बचा कितना 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, तो लिखेंगे 14 टॉफीज डज सी हैव नाउ, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 14 टॉफीज डज सी हैव नाउ। आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फ्रूट सेलर हैड, एक फल विक्रेता के पास 99 सेव था। ही सोल्ड 58 एप्पल्स, उसने 58 सेव बेचा। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ, कितने सेव लेफ्ट बचा विथ हिम उसके पास, अब उसके पास सेव कितना बचा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। लिखेंगे ए फ्रूट सेलर हैड एप्पल्स, कितना एप्पल्स है तो 99 एप्पल्स है, ठीक है। ही सोल्ड SOLD, ही सोल्ड एप्पल्स, तो 58 से उसने बेच दिया, तो 99 में से 58 बेच दिया, तो अब इसके पास कितना बचा 41, तो लिखेंगे 41 एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। इन ए क्लास देयर आर 58 स्टूडेंट, कह रहा है कि एक वर्ग में 58 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 20 आर बॉयज़, जिसमें से 28 लड़के हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट क्लास, तो कितने उस क्लास में, इन दैट क्लास मतलब उस क्लास में लड़कियां हैं। तो लिखेंगे
नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास, तो टोटल क्लास में कितने हैं? 58 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब लिखेंगे आउट ऑफ विच आर बॉयज़, आउट ऑफ विच आर बॉयज़, कितना बच्चे हैं उसमें? लड़के हैं 28। अब टोटल में से ये जो लड़का है 28, उसको हम लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो 03, तो लिखेंगे 10, 30 गर्ल्स, 30 गर्ल्स आर देयर इन दैट क्लास। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीर हैज़ 85 रुपीज़ एंड ही स्पेंड 30 रुपीज़, यानी समीर के पास 85 रुपीज़ है, समीर के पास इतना रुपया 85 रुपीज़ है। ठीक है, एंड ही स्पेंड, और उसने खर्चा कर दिया 30 रुपया, तो हाउ मेनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हिम नाउ, अब उसके पास कुल कितने रुपया बचा है? तो लिखेंगे समीर हैज़ रुपीज़, यहाँ पर लिखते हैं समीर हैज़ रुपीज़, RUPEES, समीर हैज़ रुपीज़ कितना है? तो यहाँ पर 85 रुपीज़ है। ठीक है, ही स्पेंड रुपीज़, कितना खर्चा कर दिया? 30 रुपीज़, तो टोटल 85 रुपीज़ था, 30 रुपया खर्चा कर दिया, तो ये अब बच गया कितना? 55, तो लिखेंगे 10 55 रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ लगा देते हैं, रुपीज़ 55 रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम नाउ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि दी एज ऑफ मिस्टर शर्मा इज़ 40 ईयर्स, मिस्टर शर्मा का जो एज है 48 है। ठीक है, अब ज़रा गौर करिएगा, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंड हिज डॉटर इज ऑफ 20, और उसकी बेटी जो है 20 साल की है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज, उन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, यानी दोनों जो पिता है और पुत्री है उन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो लिखेंगे द एज ऑफ मिस्टर शर्मा इज कितना? 40 ईयर्स। अब लिखेंगे हिज डॉटर इज ऑफ कितनी की है? 20 ईयर्स की है। ठीक है, तो टोटल जो उसके पिता का उम्र था 48 था, और जो बेटी है पुत्री है 20 की है, तो यानी दोनों में अंतर कितना का है? 28 का। तो लिखेंगे 10 द डिफरेंस इन देयर एज, 10 द डिफरेंस इन देयर एज इज कितना हो जाएगा? 28। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए प्लांट हैज़ 36 फ्लावर्स, 30 फ्लावर्स आर फॉल ऑफ। ठीक है, यानी एक पौधा यानी प्लांट है, उसके पास 36 फ्लावर्स हैं, 30 फ्लावर्स आर फॉल ऑफ, जिसमें 30 फ्लावर्स गिर गया, हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट ऑन दैट प्लांट नाउ, तो कितना फूल जो है उस प्लांट में अब बचा है। तो लिखेंगे ए प्लांट हैज़ फ्लावर्स, कितना फ्लावर्स है? तो 36 है। लिखेंगे फ्लावर्स आर फॉल ऑफ 30, तो 36 टोटल फ्लावर था, 13 फॉल हो गया, गिर गया, तो कितना होगा? 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो लिखेंगे 10 23 फ्लावर्स
आर लेफ्ट ऑन दैट प्लांट नाउ। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है अस्मिता हैज़ 28 डॉल्स इफ़ सी गेव 3 डॉल्स टू डॉली। ठीक है ना, यदि वह 13 डॉल्स डॉली को दे दिया, देन हाउ मेनी डॉल्स आर लेफ्ट विथ अस्मिता। अस्मिता के पास अब कितने डॉल बचा, तो लिखेंगे अस्मिता हैज़ डॉल्स, कितनी डॉल्स है, तो 28 है। अब कह रहा है कि सी गेव उसने दिया डॉल्स टू डॉली को कितना दे दिया, तो 13 दे दिया। तो 28 अस्मिता के पास डॉल था, 13 दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15। तो लिखेंगे 15 डॉल्स आर लेफ्ट विथ अस्मिता। ठीक है, विथ अस्मिता। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसको फिर से कर देते हैं क्योंकि वो कैमरा से बाहर जा रहा था। देखिए फिर से बोलते हैं, अस्मिता हैज़ 28 डॉल्स इफ़ सी गेव 13 डॉल्स टू डॉली। यदि वह 13 डॉल्स डॉली को दे दी, तो देन हाउ मेनी डॉल्स आर लेफ्ट विथ स्मिता। तो स्मिता के पास कितना बचा, तो स्मिता हैज़ डॉल्स इक्वल टू 28, सी गेव डॉल्स टू डॉली 13 दे दी है, तो 28 टोटल था, 13 दे दी तो कितना बचा 15। 15 डॉल्स आर लेफ्ट विथ अस्मिता। तो अब अस्मिता के पास कितना डॉल बच गया, तो 15। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ 37 एंड 40 इज व्हाट। तो 37 में से अगर 14 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 23 हो जाएगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे द एज ऑफ स्नेहा इज 13 ईयर्स एंड हर मदर इज ऑफ 38। द डिफरेंस इन देयर एजेस इज, यानी स्नेहा की माँ की उम्र 38 है और स्नेहा की उम्र 30 है, तो दोनों के उम्र में कितना का अंतर है ये आपसे पूछा है। 38 में से 13 को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 31 जो था उसकी मम्मी का उम्र था स्नेहा के, और 30 उसकी था उम्र, तो दोनों का उम्र का अंतर पूछा है। यानी स्नेहा की माँ 38 साल की थी और स्नेहा जो है 13 ईयर की थी, तो दोनों का उम्र में अंतर पूछा है, यानी सब्सट्रैक्ट घटाव पूछा है। ठीक है, डिफरेंस मतलब होता है दोनों की उम्र के बीच में अंतर। तो 8 में से 3 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ये 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ 99 एंड 83। तो 99 और 83 में कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब घटाव होता है। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 16। तो देखिए 16 यहाँ पर है। द डिफरेंस ऑफ 87 और 5, 87 में 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो जब भी डिफरेंस कहेगा तो आपको घटाव करना है, यानी सब्सट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो गया 8, 82। तो 82 देखिए यहाँ पर है ना। द डिफरेंस ऑफ 90 और इसमें से 80, द डिफरेंस ऑफ 90 एंड 80, तो 90 में से 80 को सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 10, तो 10 यहाँ पर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि द डिफरेंस ऑफ 35 एंड 4, 35 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करिएगा 1, 3, 31, तो 31 यहाँ पर है। अब चलिए अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान को भरिए। तो 83 में से कितना घटा देंगे कि 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। और 63 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 53। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर कौन सा डिजिट रखेंगे और उसमें से जो घटाएंगे तो 60 आएगा।
कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 80 कर देंगे तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 75 में से 30 घटाएंगे क्या आएगा, 75 में से अगर 30 घटाएंगे तो 5, ये हो गया 40, यानी 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 69 में से क्या घटा देंगे तो 58 हो जाएगा, तो 9 घटा देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम आपको समझाते चलते हैं। देखिए, इफ़ एज ऑफ राज इज 8 years एंड हिज फादर इज ऑफ 38 years, देन दी डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 30 years। कह रहा है कि अगर राज का उम्र 8 वर्ष है और उसके पिताजी का उम्र 38 वर्ष है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर क्या 30 आएगा। तो देखिए 38 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो 0, 30, बिल्कुल सही है, 30 आएगा, इसलिए ये क्या है, सही है। द डिफरेंस ऑफ 87 एंड 34, 87 और 34 का डिफरेंस अगर 53 आ गया तो सही है, ना तो गलत हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 8 में से 3 जाएगा 53। देखिए 53 आया, ये भी सही है। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 92 एंड 62, 92 और 62 का डिफरेंस क्या 40 होगा। तो देखिए घटा के देखते हैं, 0 और ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, आ रहा है कितना 30, और ये कह रहा है कितना 40, ठीक है। अगर 30 आता तो सही हो जाता, लेकिन 40 आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम करते हैं, देखिएगा कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 75 एंड 31, 75 और 31 का डिफरेंस क्या 44 होगा। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, बिल्कुल 44 होगा, इसलिए बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये हो चुका। अब हम लोग करेंगे मैच द फ्लोइंग। देखिए यहाँ पर करा मैच द फ्लोइंग, यानी 45 में से आपको 12 सब्सट्रैक्ट करना है और देखना है कि कितना आ रहा है। तो आइए इसको करके दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा था कि 45 में से आपको 12 घटाना है और फिर मैच करना है। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 33 होगा। अब 33 यहाँ पे है तो इसका मैच हम यहाँ से ऐसे करा देंगे, ठीक है। अब 68 में से 8 घटा दीजिए तो 0, 60 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम मैच कराएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब 74 में से मेरे प्यारे बच्चों 75 में से अगर 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54 और यहाँ पर 54 यहाँ पे है, इसका मैच हम यहाँ से करा देंगे। 37 में से मेरे को सब्सट्रैक्ट करना है 17, तो 0, 2, 20 से मैच कराएंगे इसको, तो यहाँ से ऐसे मैच हो जाएगा। और 49 में से मेरे प्यारे बच्चों 35 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये हो गया 40, तो इसका हम यहाँ से मैच करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका समाप्त हो चुका 8 लेसन। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन को करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।